ताला ने ये जानवर बनाए, इन जानवरों के बारे में कुरान मजीद में सूरह माइदा 5 आयत नंबर जब आप 1 पढ़ेंगे और तमाम आयतों में आप जब गौर करेंगे तो वहां भी लिखा हुआ है बहीमतिल अनाम। खाली अनाम नहीं लिखा आएगा, बहीमतिल अनाम लिखा हुआ आएगा। बहीमा कहते हैं लाइव स्टॉक और अनाम कहते हैं जानवरों को, कैटल। तो लाइव स्टॉक कैटल को अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में खाने का ऑर्डर दिया है और सूअर जो है वो भी लाइव स्टॉक में ही आता है। पूरी दुनिया में लाइव स्टॉक ही एनिमल है वो भी, इसीलिए अल्लाह ताला ने उसका एक्सेप्शन लिखा है कि वो नहीं खाओ। शेर का नहीं लिख रहा अल्लाह ताला कुत्ते का नहीं लिख रहा, क्योंकि अल्लाह ने हलाल ही बहीमतुल अनाम किया हुआ है, लाइव स्टॉक एनिमल, जिसको आप कहते हैं कि चारा खाने वाले जानवर। जितने भी जानवर अल्लाह ताला ने बहीमतुल अनाम के अंदर जो कैटेगरी में आते हैं पूरी दुनिया में, नॉन मुस्लिम और मुस्लिम दोनों के लिए बात कर रहा हूँ, वो लाइव स्टॉक एनिमल जानते हैं वो। और लाइव स्टॉक एनिमल्स के अंदर जो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जिनका जिक्र किया हुआ है, और वो लाइव स्टॉक एनिमल के अंदर सूअर भी आता है। दुनिया में आप देख लीजिएगा सूअर की बाकायदा लाइव स्टॉक एनिमल में वो कैटेगराइज किया जाता है। तो अल्लाह ताला ने उसका एक्सेप्शन इसलिए लिखा क्योंकि वो भी खाने के लिए दुनिया इस्तेमाल कर रही है। जैसा मैंने खून के बारे में बताया, मुर्दार के बारे में बताया, इसी तरह से वो भी लाइव स्टॉक में इस्तेमाल हो रही है। ये कोई पलीद जानवर नहीं है। हमारे माशरे में समझा जा रहा है कि ये पलीद जानवर हो गया, अब इसकी ये फला चीज यूज हो गई फला चीज के अंदर, तो वो भी पलीद हो गई। हर चीज का एक मिसकॉन्सेप्शन क्रिएट कर दिया कि इसके अंदर ये नहीं करना, इसके अंदर ये, इसकी चर्बी में से इतने % डाल दिया, इसके अंदर से ये डाल दिया। हर चीज के अंदर एक प्रॉब्लम क्रिएट की हुई है, जबकि अल्लाह ताला ने लिखा लहमल खिंजीर, खिंजीर का जो गोश्त, लहम कहते हैं, आप डिक्शनरी उठा के देख ले, लहम का मतलब होता है गोश्त, और लहम जो है वो अल्लाह ताला ने खिंजीर का हराम किया, यानी एज ए फूड हमारे लिए वो हराम है। बहुत सी चीजों में उसकी कुछ चीजें जो, देखिए जानवर अल्लाह ने ही बनाए, पहले ये बात समझना बहुत जरूरी है कि अल्लाह ताला की ही बनाए हुए जानवर हैं, जिसमें गाय भी आती है, बकरी भी आती है, तमाम जानवर जो हम खा रहे हैं वो सब अल्लाह के ही बनाए। अब अगर आप गौर करेंगे तो उन्हीं जानवरों में से किसी जानवर को अल्लाह ताला एक्सेप्शनली अगर अलग कर रहा है, तो हमारे यहाँ तो देखिए आबा अजदाद हमने तो ये देखा है कि हमें सूअर का नाम लेने को भी मना था, भाई सूअर लफ्ज ना इस्तेमाल करो, भाई खिंजीर लफ्ज बोल दो, अरबी में लिखा हुआ है। कुरान में अल्लाह ताला ने खिंजीर इस्तेमाल किया हुआ है, हमने बार बार रिपीट कर रहे हैं, सारे कारी साहिबान रिपीट कर रहे हैं, मस्जिदों में रिपीटेशन हो रही है। ये कोई पलीद जानवर नहीं है, ये एक जानवर है जो कि लाइव स्टॉक है, अल्लाह ने एक्सेप्शनली उसको हराम कर दिया है। हमारा काम है जब हम उसकी रिसर्च में जाते हैं, क्योंकि मैं इसकी अलग अलग कैटेगरी की मैं रिसर्च कर चुका हूँ, और इस रिसर्च वर्क के अंदर जो कि नॉन मुस्लिम लोग जो रिसर्च कर रहे हैं, जो साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं गोश्त के ऊपर, उन साइंटिस्ट के हिसाब से भी इस गोश्त के अंदर बीमारियां हैं, और वो लोग कैटेगराइज करते हैं इसके अंदर कि कौन कौन सी बीमारियां जो ज्यादा ये खाते हैं गोश्त उनको लगती है। तो ये कोई पलीद की बात नहीं हो रही है, ये हमारी सेहत के लिए बेहतर नहीं है, जैसे अल्कोहल हमारी सेहत के लिए बेहतर नहीं है, जैसे खून हमारी सेहत के लिए बेहतर नहीं है। ये सब साइंटिफिक रिसर्च की बात करो, खून भी मेरे पास इसके डॉक्यूमेंट बने हुए हैं, खून भी हमारी सेहत के लिए बेहतर नहीं है। हालांकि देखिए हम फ्रेश खून हम एक अपने चढ़ाते हैं, बाकायदा बॉटल अपनी लगाते हैं, वो देखिए हमें नुकसान नहीं पहुंचा रही फ्रेश, लेकिन जब हम उसको फूड ऐसे इस्तेमाल करते हैं वो हमें नुकसान पहुंचा रही है। उसकी साइंटिफिक रिसर्च मौजूद है, साइंसदानों ने रिसर्च की हुई है उसकी। मुर्दार गोश्त की भी साइंसदानों ने रिसर्च की हुई कि अगर कोई गोश्त मर जाए, कोई अचानक चोट लग के मर जाए, क्योंकि सूरह माइदा 5 आयत नंबर 3 के अंदर उन तमाम कैटेगरीज का जिक्र है कि जो हमारे हाथ के बजाय, हम खाने के बजाय हम उनको खाने के लिए उनकी जान नहीं लेते, बल्कि वो खुद किसी वजह से मर जाते। तो उनकी कैटेगरीज कुरान मजीद में लिखी है, 5 कैटेगरीज दी हुई उसके अंदर, बल्कि 6 कैटेगरीज है, जिन 6 कैटेगरीज की वजह से वो जानवर, वो हलाल जानवर अगर मर जाए तो उसको अल्लाह ताला ने उस वाली आयत के अंदर मना फरमाया कि वो नहीं खाओ, सिवाय उसकी अगर कोई ऐसा जानवर जो कि जिंदा रह जाए और किसी जानवर ने उसके ऊपर हमला किया हुआ हो और वो जख्मी हो गया हो, उसके बावजूद वो जिंदा हो, उसको अगर स्लॉटर कर देंगे, वहां लफ्ज लिखा है ज़क्कई तुम, अगर तुम उसको स्लॉटर कर दोगे तो वो अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए, हमारे लिए हलाल कर दिया। लेकिन उसके अलावा अगर खुद मर जाएगा कोई भी जानवर तो वो अल्लाह ताला ने हराम नहीं किया। और एक और मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ कि हम समंदर के कितने बहुत से जानवर खा रहे हैं। आप बताइए कि उन सारे जानवरों को हम निकाल के कोई पर्टिकुलर तरीके से क्या हम उनको ज़िबा कर रहे हैं? नहीं, मकसद क्या है कि
जब हम निकालते हैं तो उस जानवर की ऑक्सीजन जो उसको चाहिए होती है पानी के अंदर, जो चाहिए होती है पानी के अंदर रहता है, वो जब हम निकालते हैं बाहर एयर में लेकर आते हैं वो मर जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं उसको पीसेस करते हैं, जब भी कहते हैं कि आप फ्रेश खाएं, क्योंकि कुरान मजीद में लिखा है कि आप फ्रेश खाएं, यानी जो दरिया से आप पकड़ रहे हैं, समंदर से पकड़ रहे हैं, तो उसको फ्रेश आप मतलब उसको जो मछलियां वगैरह जो आप खाएंगे वो अल्लाह ने हलाल की है, और समंदर के शिकार भी अल्लाह ताला ने हलाल किया हुआ है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने जानवरों का जो जानवर है, जैसे हिरन वगैरह वगैरह, तमाम जानवरों का हम शिकार करते हैं, हम गाय का भी शिकार करते हैं और हम गोट्स का भी शिकार करते हैं। बहुत सी मतलब जो जंगली गोट्स की बात कर रहा हूँ, जंगली गाय की बात कर रहा हूँ, वो तो उनके हम शिकार कर रहे हैं दुनिया में, हिरन का शिकार करते हैं। देखें जब हम हिरन को शिकार करते हैं अल्लाह ताला ने उसको हलाल लिखा हुआ है, और सूरह माइदा की 4 नंबर आयत में अल्लाह ताला ने लिखा है कि जो कुत्ता जो है, जो आपने ट्रेन किया है, वो अगर पकड़ के लाएगा कोई शिकार और वो मर चुका है, वो भी अल्लाह ताला ने आपको हलाल किया है। सुने आप, यानी कितनी इंपॉर्टेंट बात है। ये कोई जूइश रिलीजन नहीं है, ये इस्लाम है। इसके अंदर अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ तरीके दिए हुए। जब मैं मुख्तलिफ तरीकों की आयतें आपको बताऊंगा, जिसमें एक तरीका ये है कि आप अपने हाथ से यानी बिस्मिल्लाह पहले पढ़ें और ज़िबा करें, और दूसरी बात कुरान मजीद में लिखी है कि वो जानवर मर गया है, यानी आपने शिकार किया और वो मर चुका है, उसके बाद अगर आपके पास आपका जो कुत्ता पकड़ के ला रहा है, उसके बाद आप बिस्मिल्लाह करके उसको खा सकते हैं। यानी इसका मतलब दोनों तरीके इस्लाम में मौजूद हैं, क्योंकि ये दोनों सिचुएशन हमारी जिंदगी में आती है। एक सिचुएशन ये आती है कि जब हम किसी रेस्टोरेंट में बैठते हैं तो एक जानवर हमारी प्लेट में आता है रखा हुआ, तो हम बिस्मिल्लाह करके खाएंगे उसको, अगर सुअर नहीं है। और अगर एक जानवर हमने अपने हाथ से ज़िबा किया हुआ है तो पहले बिस्मिल्लाह करेंगे आप। तो इसका मतलब है दोनों सिचुएशन कुरान मजीद में है, जो मैं भी आपको अगली आयतों में बताऊंगा, जिसमें सबसे अहम सिचुएशन जो है वो सूरह माइदा 5 आयत नंबर 95 में लिखी हुई है कि जब आप एहराम की सूरत में हैं और आप हज के लिए जा रहे हैं और आप एहराम में हैं, तो आपको अल्लाह ताला ने कहा शिकार को कत्ल मत करो। और वो शिकार का कत्ल, वहां पे लफ्ज अरबी का कत्ल लिखा है, ज़िबा नहीं लिखा हुआ। ये बहुत ही अहम बात है कि वहां अल्लाह ताला ने कहा कि तुम शिकार का कत्ल मत करो। अगर जिसने शिकार का कत्ल किया जानबूझकर, तो अल्लाह ने उसके लिए जुर्माना रखा हुआ, तो फिदिया है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि शिकार जब हम मारते हैं तो वो कत्ल पहले होता है, उसके बाद जब हम उसको ढूंढने के लिए जाते हैं तो हमें कहीं ना कहीं मिल जाता है कि पड़ा हुआ, चाहे वो खरगोश हो, चाहे वो हिरन हो। जितने भी शिकारी मेरी उनके साथ डिस्कशन भी हुए, कई मेरे दोस्त हैं शिकारी, उन्होंने कहा जब हम हिरन को मारते हैं तो वो मर जाता है। जैसे फाख्ता मैंने खुद शिकार की हुई है, यानी उसकी मैं जो तीतर जो होता है मैंने खुद शिकार किया है। जब हम उसको, आप सोचें कि जब हम 12 बोर का उसको कारतूस चलाएंगे तो उस तीतर ने तो मर ही जाना है, उस झुंड में जब हम मारेंगे तो उसने मर ही जाना है। जब हम उनको ढूंढते हैं जाके झाड़ियों में तो वो हमें मरी की हालत में मिलते हैं। उसके बाद हम वो तीतरों को उठा के लाते हैं, फिर उसके बाद हम उनको अपनी तरफ से उनकी गर्दन से ज़िबा करते हैं और खून निकालते हैं उनका। तो मेरा कहने का मतलब है जान पहले भी चली जाए, हलाल जानवर हलाल ही रहेगा, और अगर जान बाद में भी जाए, यानी आपके हाथ में आने के बाद आपके हाथ से जाए, तो आप बिस्मिल्लाह करके करें। ये दोनों सिचुएशन कुरान मजीद में। एक और सिचुएशन मैं आपको बताता हूं कि जो हज के दिनों में कुरान मजीद की सूरह हज जो 22 उसकी 36 नंबर आयत में ये बात लिखी है कि सफ में खड़ा करके उनको जो है ना अल्लाह ताला का नाम लो। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हमारे ये समझा जा रहा है कि एक एक जानवर को अकेले अकेले ज़िबा करना है। आपने कभी ऊंट की कुर्बानी देखी है? ऊंट की कुर्बानी के अंदर उसको खंजर मारते हैं बाकायदा। यानी मैंने खुद वो सारी वीडियोस देखी हैं जिन वीडियोस के अंदर वो जो अरबी हैं जब वो ऊंट को ज़िबा करते हैं तो एक सफ में ऊंट खड़े हुए और वो आगे इतने बड़े बड़े मतलब तलवारें उनके पास हैं और वो आगे मार रहे हैं उनको, एक को, दूसरे को, तीसरे को, मतलब सफ में मारते चले जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद वो एक एक करके गिरते जाते हैं। जब उनका ब्लड निकल जाता है सारा और वो जमीन पे गिर जाते हैं, उसके बाद उनकी कटिंग वटिंग शुरू हो जाती है। ये अमल किया क्यों जा रहा है? ये सफ में किया जा रहा है। और देखिए दो चीजें इसमें मैं समझाना चाह रहा हूँ। एक ये कि जो हम मैकेनिकल जो मशीनरी से हमारी स्लॉटरिंग हो रही है पूरी दुनिया के अंदर, आज इतनी बड़ी पॉपुलेशन है कि आपकी कंट्री में तो मैं समझता हूँ कि आपको इजाजत ही नहीं होगी कि आप घर के अंदर लाकर जो है ना ये बकरे ज़िबा करके खाएं या मुर्गियां ज़िबा करके खाएं। मतलब बहुत सी कंट्रीज में तो ये कानून ही नहीं है कि आप अपने घर में लाके उसको ज़िबा कर लें। अच्छा, ये सारी चीजें ज़िबा हो रही हैं, मशीनों से ज़िबा हो रही हैं।
मशीनों के सामने वो मतलब जानवर आता है और एक बुलेट फायर होती है। अब बुलेट को आप उसको टूल समझें, वो एक फायर होती है जैसे हम शिकार में फायर करते हैं, एग्जैक्टली वो फायर होती है, यहाँ पर उसके लगती है, उसके बाद उसका अगला स्टेप देके उसका गर्दन कट दिया है और उसके बाद वो उल्टा हो जाता है, फिर उसका खून निकलता है, फिर मुख्तलिफ हिस्सों में वो मैकेनिकली वो पूरी स्लॉटरिंग हो रही है। अब इसके अंदर आपके पास जब आपके हाथ में वो चीज आएगी उस गोश्त के ऊपर, जब आप खरीदते हैं और घर पे लाते हैं तो आप बाद में बिस्मिल्लाह करें, क्योंकि अल्लाह ताला के नाम के साथ ही आपने वो गोश्त खरीदा है हलाल समझ के। अल्लाह के नाम से आपने सूअर को छोड़ा है हराम समझ के, अल्लाह के नाम से छोड़ रहे हैं हराम समझ के, अल्लाह के नाम से खरीद रहे हैं हलाल समझ के। तो इसलिए कोई ये नहीं है कि इसमें अय्यूब का हाथ बहुत जरूरी है, क्योंकि अय्यूब ने जो है ना कलमा पढ़ा हुआ है और अय्यूब कुरान जानता है तो ये करेगा। ये जूइश कॉन्सेप्ट है। जूस के अंदर कोई आम जू जो है वो ज़िबा नहीं कर सकता।